वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। पिछले 1-2 वर्षों से आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9th का भी अब बोर्ड एग्ज़ाम झारखंड में हो रहे हैं, तो उसकी तैयारी किस प्रकार करना है वो भी सोल्व के साथ। तो ये आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, इस तरह मैं आप लोगों को नियम के साथ बताऊँगा ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मैथ का स्टार्ट करते हैं, वो भी सोल्व के साथ। तो पिछला वीडियो में मैंने बता चुके हैं कि संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में 5-6 नंबर का, उसका जो क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे अलग किया जाता है, कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, उसका नियम के साथ पहला वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो था कि उसी के सारा 10 नंबर तक जब बता दिए तो दूसरा वीडियो भी सेम वही प्रोसेस से था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को किस प्रकार अलग किया जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से कोई एक आंसर के जवाब देंगे। ओएमआर शीट पर आपको आंसर का जवाब देना होगा, वो भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, बिल्कुल बम्फर जादू वाला ट्रिक से मैं बताया हूँ ताकि आपका कभी भी एक भी गलती नहीं होगा, वो भी बिल्कुल सही सटीक ट्रिक सिस्टम से मैं बताया हूँ। तो वो ट्रिक अपना ले ताकि कोई भी किताब के अलावा भी अगर कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या दे दे तो आपका गलत नहीं होगा। और अगला वीडियो में मैं बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कि कौन है शांत कौन है अशांत। उसके बाद मैं बता चुके हैं, चौथा वीडियो में बता चुके हैं कि 6√2 को किस प्रकार गुना किया जाता है। उसके बाद परिमेयकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आज बताने जा रहा हूँ 56 नंबर का क्वेश्चन। पिछला वीडियो में मैं बता चुके हैं, 55 नंबर तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो 56 नंबर से किस प्रकार आप लोगों को बनाना है, चलिए मैं बिल्कुल बनाकर आप लोगों को नियम के साथ बताता हूं। और सारा का सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 55 नंबर तक का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान को आकर्षित कर लें कि 56 नंबर में क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 माइनस 1/3। तो आप लोगों को पता होगा कि 125 जो आते हैं कौन पाढ़ा में आते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं 125 का घनमूल वर्गमूल जो भी है किससे गुना करेंगे जो आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ 3 है तो वैसा पाढ़ा से गुना करेंगे जो 3 बार में आ जाए। ठीक है, तो गुना करना है, ध्यान दीजिए 5 गुना 5 गुना 5 3 बार करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 3 बार करने से 125 आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख कर देखते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि अगर ऊपर प्लस रहता है नीचे लिखने से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर ऊपर माइनस रहता है और नीचे लिखने से प्लस हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल जानकारी होगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये चीज़ की जानकारी ले लें कि अगर पावर में माइनस रहेंगे तो नीचे लिखने पर प्लस हो जाते हैं और ऊपर अगर प्लस रहने पर नीचे लिखने से माइनस हो जाएंगे। अगर नीचे माइनस रहेंगे ऊपर लिखने पर प्लस, और अगर नीचे प्लस रहेंगे तो ऊपर लिखने पर माइनस हो जाएंगे। तीसरा नियम है कि अगर कोई भी संख्या 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 100 5 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो, उस पर पावर 0 रहने से उसका मान 1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा 125 पर 0 रहेंगे यानी पावर रहेंगे तो उसका मान 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिख चुके हैं कि 125 जो आते हैं 5 गुना 5 गुना 5 25 25 और 25 पंचे 125 माइनस 125 हो गया। ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे तो इसको नीचे लिखने के लिए ऊपर 1 देना होगा। तो चलिए इसको नीचे लिखे। ठीक है, ये प्लस हो गया, ऊपर 1 लिख दिए और नीचे लिखने से ये जो माइनस था ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया माइनस लेकिन ये हो जाएंगे प्लस। प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 कितना बार है 1 2 3, यानी 5 को लिख दिए हैं 3 बार। ऊपर में 3 लिखने का मतलब है 1 2 3, इसलिए 5 के गो है 1 2 3, इसलिए 5 पर पावर क्या लिखे 3, यानी 5 पर पावर 3 लिख दिए। ठीक है, गुना 1/3, आपको पता होगा 3 3 कट जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बच जाएंगे, 5 पर पावर 1 का मान 5 ही होगा, 5 पर पावर 2 का मान 25 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऊपर में 1 है तो 1 लिख दिए, 5 पर पावर 1,
5 पर पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब है 5 जो है एक बार है, और नहीं भी लिखे 1/5 लिख दिए तो 5 कितना बार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 1 के बाद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 भी लिखेंगे तो 1 दिखाई देता है, नहीं भी लिखेंगे तो 5 एगो ही दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे 1/5। तो चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन है 32 पर पावर 1/5, यानी 32 को कितना गुना कितना गुना कितना करते रहेंगे जो ऊपर आ जाना चाहिए 5। तो चलिए क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिखने से 32 भी हो जाता है और ऊपर 5 बार में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, यानी 32 भी आ जाता है और 2 गुना 2 करने से आ जाता है। आपको मन में सवाल होता होगा कि 8 चौके हम 32 क्यों नहीं कर देंगे। नहीं भाई, ये चीज़ ध्यान देना होगा कि 1/5 जो होती है, ठीक है ध्यान दीजिएगा जी, अगर 1/5 होते हैं तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि हमको 5 कैसे लाना है, कोशिश करना है। नहीं आया तब तो कोई बात ही नहीं है, तो लाना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना करने से आ जाता है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये जो हो गया 2 पर पावर लिख दिए 5 और पहले से है 1/5, तो 5 5 कट गया, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो 2 जो है एक ही है, इसलिए इसका आंसर जहां पर होगा 2 उसको गोल घेरा लगा देंगे। इस पर OMR शीट भी दिया गया है, आपको भरने का तरीका आपको पता नहीं होगा तो ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हैं। देखिए ये टुडे में जो दिया गया है बर्मा टुडे में 28 नंबर में क्वेश्चन है 125 पर पावर क्या है 1/3, यहाँ पर लिखा होगा 125 पर पावर 1/3, तो लिखते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी 3 बार में आ जाता है, 25 25 25 पंचे 125, तो 5 पर पावर क्या लिख दिए 1 2 3, तो ऊपर में 3 लिख दिया और पहले से है 1/3, तो 1/3 लिख दिए, 3 3 को कटा दिए, 5 पर पावर 1 हो गया और इसका आंसर 5 पर पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, इसलिए इसका आंसर जहां पर भी होगा 5। डरना नहीं है, ट्रिक लगा के आ जाना है, जो होगा देखा जाएगा और क्या होगा सही ही होगा। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है 32 पर पावर 3/5, तो 32 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 32 आ जाएंगे, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 पर पावर 3/5, 32 जो आए हैं 2 पर पावर कितना पावर हुआ, 2 पर पावर के गो है 1 2 3 4 5, इसको 2 है तो 2 लिख देना, उसके बाद फिर गिनती करना है टोटल के गो था 1 2 3 4 5, तो ऊपर में लिख दिए 5, आपको पता होगा 5 5 कट गया, ठीक है गुना में कट जाते हैं तो बच गया 2 पर पावर 3। अब होगा इसको जो होगा 2 पर पावर 3 के मान हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 का बार लिखना है 3 बार, 2 दुना के 4, और बहुत लोग क्या कर देते हैं देखते हैं अच्छा में लगा देते हैं, नहीं 2 दुना के 4 और 4 दुना के 8 में लगाना है ध्यान से, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पहले से अगर सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अगर समझ में आ चुका है तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है 16 पर पावर 3/4, ठीक है, यानी 16 पर पावर 3/4 है, 16 जो लिखे 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, यानी 2 के बार है 4 बार, 4 लाना है, तो 2 जो है लिख दिए हैं 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर नीचे 2 रहता तो लिख देते 4 गुना 4, 2 आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखे 2 पर पावर क्या हो गया 4, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 और पहले से है इसलिए यहाँ पर ये दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा गुना का, तो 3/4, 4 और 4 को कटा देना है, अब बच गया 2 पर पावर 3, 4 4 ना कटा, एक बचता तो लिख देते 2 आंसर, लेकिन 2 पर पावर है 3 तो 2 को लिखना है 3 बार, लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखने से क्या आ जाएगा, अक्सर लोग लिख देते हैं 2 दुना के 4 और 2 6 मार के आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा हिसाब सही है, लेकिन उसका जो भी होगा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर होगा 2 दुना के 4 और 4 दुना के 8। अब बिल्कुल सही तरीका से 8 मार के आ जाना है, यानी 8 नंबर का जहां पर भी ऑप्शन होगा उसको गोल घेरा करके आ जाना है, और आपका हिसाब 100% वादा के साथ आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका हिसाब पूरा दुनिया में कोई भी पैदा नहीं लिया कि आपका हिसाब को काट देंगे। तो इसी तरह से मैं मैथ का वीडियो बताते रहेंगे, और इसके बाद है बहुपद, उसके बाद मैं बताऊंगा निर्देशांक, क्षेत्रमिति, सारा क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। तो चैनल पर बने रहे और घंटी दबाने ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किस प्रकार डिस्क्रिप्शन में जाना है नीचे लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जाइएगा आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, वो है सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल, यानी कि इस चैनल पर हर तरह के वीडियो उपलब्ध है। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है 9 पर पावर 3/2, ठीक है, तो 9 को लिख सकते हैं
3 गुना 3 यानी 2 बार, नीचे 2 है तो 2 लिखने की कोशिश करेंगे तो 3 पर पावर क्या हो गया 2, ठीक है 2, और पहले से है 3/2 तो 2 और 2 कट गया, क्या हो गया 3 पर पावर 3 बच जाते हैं, यानी 3 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 तो हो जाएंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, जहां पर भी 27 आंसर होगा वही आंसर सही होगा। तो 62 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 81 पर पावर 1/2 तो 81 जो हो जाएगा 9 नाम में 81 यानी 9 गुना 9 करने से 9 का 9 बार पढ़ने से 81 आ जाता है, यानी 9 जो है का बार है 2 बार और 2 क्या हो गया कट गया, ठीक है 9 पर पावर क्या बच गया, ये दोनों तो कट गया, अच्छा कौन है 1 तो 9 पर पावर 1 लिख दिए, यानी इसका मतलब हुआ 9 आंसर। ध्यान देना जो कट गया है ये सब जो कट्टल है ये सब काटा हुआ में ध्यान नहीं देना है, अच्छा जो है यानी 9 ये कट गया है, 9 पर पावर 1 बचा हुआ है इसी को लिखना है, 9 पर पावर 1 9 पर इसका आंसर हो जाएंगे 9 आंसर, जहां पर होगा उसका आंसर सही मार के चल देना है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है आपको पता होगा कि पावर को जोड़ा जाता है, ठीक है तो 3 के बार है 3 तो लिख दिए हैं, लेकिन 3 पर पावर क्या क्या है 1/3 और पावर क्या होता है जुटता है तो जोड़ दिए 2/3, इस तरह के रहने पर आप जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 पर पावर 3 का लघुत्तम हो जाएंगे 3, क्या लिखा हुआ 3 का 3 यानी 3 का 3 एक बार पढ़ेंगे 3 3 का 3, पहले से हो जाएगा 3 का 3 2 का 2, यानी आप भिन्न के जोड़ जानते हैं, ठीक है भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। 3 ऊपर में है 3/3 3 कट गया, यानी एक बार में आया 3 पर पावर 1 यानी इसका आंसर भी हो जाएंगे 3, ठीक है जहां पर इसका आंसर होंगे 3 वही होगा इसका आंसर सही। देखिए 64 नंबर में भी सेम इसी तरह के फिर क्वेश्चन दे दिया है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है 25 को लिख दिया 5 गुना 5 गुना 5, 2 बार लिख दिया 5 गुना 5, इसके ऊपर में क्या है 1/2 यानी 5 पर पावर क्या हो जाएंगे 2 गुना 1/2 2 कट गए, आप लोगों को पता होगा 5 पर पावर 1 तो इसका आंसर हो जाएंगे 5, जहां पर 5 आंसर होगा वही आंसर सही होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें और फ्रेश रखें, ठीक है तो 65 नंबर में क्वेश्चन है 7 पर पावर 1/5 बटे 7 पर पावर 1/5, मैंने अभी तुरंत कहा था अगर ऊपर में प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा अगर ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे आने से माइनस हो जाता है, अगर नीचे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। और एक चीज आप लोगों को और भी पता होगा कि बराबर के बाएं से दाएं और जाने से माइनस से प्लस हो जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाते हैं, वो बीजगणित में अक्सर आते हैं, ठीक है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है तो यहां पर ध्यान देना है 7 है कितना बार 7 है 2 बार तो एक बार लिख दिए, एक ही तरह से बनाना है, ठीक है ऊपर में है 1/5 तो लिख दिए, ये जो है प्लस में है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस यानी 1/5, ठीक है अब यहां से बना लेना है 7 पर पावर हो जाएंगे 5 और 5 का एलसीएम हो जाएंगे 5 यानी भिन्न के घटाव बना देना है। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी तुरंत कहा था कि ऊपर में अगर किसी भी संख्या पर 0 आने से उसका मान 1 हो जाता है, तो 5 का 5 5 के बार में आया एक बार में, माइनस है तो माइनस, 5 के बार में आएगा एक बार में, तो ऊपर भी लिख दिए के बार में एक बार में आया, एक को एक से गुना किए, ठीक है एक बार में तो लिख दिए 7 पर पावर 0/5, ध्यान दीजिएगा तो हो जाएंगे 5 को 0 से भाग देंगे तो हो जाएंगे 7 पर पावर 0, यानी इसका आंसर किसी भी संख्या पर अभी अभी मैंने तुरंत कहा था कि किसी भी संख्या पर 0 आने से उसका मान हो जाता है 1, ये नियम है, एक मार के आना है आपका आंसर सही होगा, ठीक है कहीं पर आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं 0, कारण क्या 7 पर पावर 0 0 होता है, गलती से दे दिया कि 0 हो जाता है और अक्सर बच्चा क्या करते हैं 0 लगा के आ जाते हैं और पूरी तरह से घर में उछलते रहते हैं कि मैं तो 0 मार के आया, लेकिन उसका आंसर गलत हो जाएंगे, उसका आंसर 1 होंगे, ये बिल्कुल सही सटीक नियम का हिसाब है। देखिए यहां पर भी इसका सही आंसर के जवाब होगा कि इसका आंसर 1 आया होगा, तो आप लोग इसका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। 66 नंबर में क्वेश्चन है 1 पर पावर 0, तो ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, पहले से ये चीज हल्ला है कि किसी भी संख्या पर ऊपर पर 0 रहने से पावर 0 रहने से उसका मान 1 होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आंसर देखेंगे और 1 लगा के चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर जो भी हिसाब है आगे मैं और भी बताऊंगा, बहुपद है, ठीक है सारा वीडियो मैं बताते रहूंगा, तो इस चैनल पर बने रहें। अगर आगे भी आपकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 10th का भी मैं वीडियो बना रहा हूं।